बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपके पाठ्य पुस्तक आरोह का चैप्टर कवितावली कर रहे हैं, जिसमें तुलसीदास जी द्वारा रचित उत्तरकांड के छंदों को कवित और सवैया पढ़ रहे हैं। हमने 2 छंद कर लिए हैं, अब हम तीसरा छंद पढ़ेंगे। दूत कहो अब दूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू को बेटी सो बेटा ना ब्याहो, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुछ लोग मुझे दूत कहते हैं या कुछ अवधूत परमहंस कहते हैं। इस बड़ाई या बुराई पर मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई मुझे क्षत्रिय कहे या जुलाहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे कोई पुत्र नहीं है जिसका विवाह किसी की बेटी से करके उसकी जाति बिगाड़ूं। तुलसीदास सर नाम गुलाम हो राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो राम के नाम का गुलाम हूँ, दास हूँ, अतः जिसे जो अच्छा लगे वो कहे अथवा कुछ और कहे। मांगी को खेबो मस्जिद को सोएबो, लेव को एको न देव को दो। मैं तो मांग कर खाता हूँ, दिवाले में रात को सो जाता हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो बस अपनी राम धुन में मस्त रहता हूँ। कवि तुलसीदास को अपने समय में सामाजिक विषमताओं का सामना करना पड़ा था, अतः जिसके कारण उन्हें समाज की परवाह न करते हुए केवल राम को ही अपना रक्षक स्वीकार किया था। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप। कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हो जाते हैं तो उस समय राम की जो व्यथा होती है वो हमारे सामने लेखक ने तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है कि उस समय राम जी की क्या व्यथा रहती है, क्या विलाप होता है, किस तरह वो अपने भाई को याद करके रोते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कही आयुष पाई पद बंदी चलयो हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन माहू जात सराहत मुनि मुनि पवन कुमार। काव्य पंक्तियाँ राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है। युद्ध स्थल में मेघनाथ ने शक्ति का आह्वान कर लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। जब श्री राम को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुए। जामवान ने लक्ष्मण से रहने वाले सुषेण वेद को उपचार के लिए बुलाने का परामर्श दिया। हनुमान छोटा रूप धारण करके सुषेण को घर सहित उठा लाए। सुषेण ने कहा वहां आकर औषधि का नाम और उसके मिलने का स्थान बताया। हनुमान को यह औषधि लाने की जिम्मेदारी सौंपी। हनुमंत जी पर्वत पर तो पहुंच गए परंतु औषधि को न पहचान सके, तो अतः उन्होंने क्या किया, पूरा पर्वत ही उठा लाए। मार्ग में भरत से भेंट हुई। हनुमान जी भरत जी के चरणों की वंदना कर कहने लगे, हे नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर शीघ्र ही चला जाऊंगा, अर्थात आपकी कृपा से समय रहते लंका पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा पाकर उनके चरणों की वंदना कर हनुमान जी चल दिए। हनुमान जी भरत के बाहुबलशील स्वभाव आदि गुणों और प्रभु राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर मन ही मन उनकी बार बार सराहना करते जाते थे। ठीक है। उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं गाऊं, राम उठाए अनुज उर लाऊं।
लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में देखकर श्री राम साधारण मनुष्य के समान विलाप करते हुए कहने लगे, आधी रात व्यतीत हो चुकी है किंतु हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर श्री राम कहने लगे, हे भाई सकोन दुखित देखे मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजेयु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बात। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। तुमने मेरे हित के लिए माता पिता को भी त्याग दिया और वन में सर्दी गर्मी हवा को भी सहा। श्री राम व्याकुल होकर कहने लगे, हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरे इतने व्याकुल वचन सुनकर भी उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता तो वन में भाई को बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन ही नहीं मानता। जब श्री राम लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है, वो मूर्छित हो जाते हैं, तो ये सारी मनोदशा राम जी की जो भी मनोदशा होती है अपने भाई को लेकर, कि किस तरह वो विलाप करते हैं अपने भाई के खोने का जो दुख होता है, तो वो किस तरह उनसे बातें कर रहे हैं। सो अनुराग कहा अब भाई, उठे न सुनी मम वचन विकलाई, जो जन नेहु मन बंधु बिछो, पितु वचन मने तू नहीं हो। श्री राम जी क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे इतने व्याकुल वचन सुनकर भी तुम उठते क्यों नहीं हो? यदि मुझे पता होता कि वन में भाई से मेरा ये बिछोर होगा तो मैं कभी भी अपने पिता की इन वचनों को ना मानता। सूत बीत नारी भवन परिवारा, होई जागी जगवारी बारा, अस विचार जहु जाग ता मिले न जगत सहोदर भ्राता। श्री राम विलाप करते हुए कह रहे हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार तो संसार में रहते हुए प्राप्त होते रहते हैं और जाते रहते हैं, अर्थात इसके एक बार चले जाने के बाद इसकी पुनः प्राप्ति संभव है, परंतु संसार में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में मेरे द्वारा कही गई इस बात पर विचार करके हे भाई लक्ष्मण, अब तुम जाग जाओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीब करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोई, जो जड़ देव जिहावे मोही। आगे श्री राम कहते हैं कि जिस प्रकार पंख बिन पक्षी, मणि बिना सर्प, सूंड बिना श्रेष्ठ गजानन अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार हे भाई, यदि कठोर भाग्य मुझे जीवित रखता है तो तुम्हारे बिना मेरे जीवन में ऐसा ही होगा। आशय यह है कि तुम्हारे अभाव में मेरी पीड़ा पंख रहित पक्षी, मणि रहित सर्प और सूंड रहित हाथी के समान होगी। ज्यों अवध कवर मोहु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, मरु अबजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विषय क्षति आई। अब अपलोक सो सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमार, तात तासु तुम प्राण हमार। विलाप करते श्री राम कहते हैं कि तुम्हारे अभाव में मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा, क्योंकि स्त्री के लिए प्रिय भाई को खोने वाले मुझे अपना मुख दिखाने में लज्जा आएगी। मैं इस अपयश को सहना अच्छा समझता हूँ कि राम में वीरता का इतना अभाव है
कि वे अपनी पत्नी को भी खो बैठा, किंतु भाई को खोना नहीं चाहता, क्योंकि भाई की हानि की अपेक्षा में स्त्री की हानि कोई विशेष क्षति नहीं होती है। अब अपलोक सोकु सूत्र तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधार। लक्ष्मण के होश में न आने पर श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं, अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय पत्नी के खोने का अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को ही सहन करेगा। हे भ्राता, तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो, उसके प्राण आधार हो। सोपेसी मोहि तुमई गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु कहाँ देहूँ तेहि जाई, उठी किन मोह सिखावो भाई। उन्होंने सब प्रकार से सुख देने वाला परम हितकारी जानकर ही तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब जाकर उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं हो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास को सोच से छोड़ने वाले, दूसरों को सोच से छोड़ने वाले श्री राम अनेक प्रकार से विचार करते हैं। उनके कमल की पंखड़ी के समान सुंदर और आकर्षक नेत्र से दुख के कारण अश्रुओं का जल प्रवाहित हो रहा है। कथावाचक शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी अद्वितीय अखंड और पर ब्रह्म है। अपने भक्तों पर कृपा करके नर लीला दिखा रहे हैं। वास्तव में वे यह सब जानबूझकर कर रहे हैं, अन्यथा संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनके प्रिय व्यक्ति को इस प्रकार चोट पहुंचाकर मूर्छित कर दे। ठीक है बच्चों, तो ये हम अब सोठा जो अगला का छंद है, सोठा है, उसको हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।